This morning, I was reading an article about flow state, and although it was a very insightful article, it was very, very lengthy. But I feel like it's a very important topic for students of this age, in 9 to 12 वाले students के लिए ये बहुत important है to know about flow state, because इस time पर we have peak studies plus बहुत सारे tasks होते हैं. So in order to get all this completed, we need to know how to enter flow state, what is flow state, and how to focus on things for a longer period of time. So I'm going to sum up the entire article in 3-4 minutes. I'm going to tell you all the important points, and I'm going to relate it with our studies, like how you can use this information to study better. So if you're new here, hi, I'm Falak and I post educational content for school students. Now this article starts off with a very ironic thing, विच इज़ कि लाइक हैव यू एवर नोटिस, जब भी हम 2-3 घंटे बिल्कुल फोकस से पढ़ाई कर लेते हैं या फोकस से कुछ काम कर लेते हैं, वी फील वेरी अननेचुरल एंड वी फील कि भाई क्या क्रेजी कर दिया एकदम, आज तो हैवी प्रोडक्टिविटी हो गई, राइट? अननेचुरल सा लगता है, विच इज़ सो आयरॉनिक बिकॉज हमारा ये जो ब्रेन है, इट इज़ एक्चुअली वायर्ड एंड इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 100,000 ईयर्स टू फोकस ऑन वन स्पेसिफिक थिंग. ठीक है, वेन ह्यूमन्स वर हंटर्स एंड गैदरर्स, तब ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता था when there was novelty in the surrounding. Novelty means something new, some change in the environment, which was या तो उनको फूड अगर मिलता था, या फिर if they discovered something new, or it was predators. उस टाइम पे उनके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता था टू टेल कि हे दिस इज इम्पॉर्टेंट, इस चीज़ पे फोकस करो. ठीक है, बट नाउ हमारे ब्रेन में हर चीज़ के लिए डोपामीन रिलीज हो रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में. हम रील्स देख रहे हैं, उसमें इतना डोपामीन रिलीज हो रहा है, एंड उस चीज़ की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन इतना इतना सा हो गया. ठीक है, सो जब हम कुछ इंपॉर्टेंट काम करने भी बैठते हैं, वो डोपामिन रिलीज होता है थोड़ी देर के लिए, एंड देन इट्स लाइक कि नाउ वी आर बोर्ड, अब बोर हो गए, अब नया कुछ लाओ, अब नया कुछ लाओ. तो हम वो फ्लो स्टेट में एंटर ही नहीं कर पाते. ठीक है, नाउ व्हाट इज फ्लो स्टेट? Flow state is basically when you're doing some work without any distraction, when you're completely immersed in it. ठीक है, तुम पूरा उस काम में खोए हुए हो, बस तुम्हें और कुछ चीज़ नहीं पता. यू हैव ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, इनसाइट्स, तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस 100% अटेंशन तुम्हारा उस काम पे होता है. ठीक है, एंड फ्लो स्टेट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग वर्क. फ्लो स्टेट इज फॉर हैविंग डीप कॉन्वर्सेशन विद समवन. तुम किसी से बात कर रहे हो, तब इफ़ यू एंटर इन फ्लो स्टेट, मतलब तुम्हारा दिमाग सिर्फ पूरी जगह वही है. सो लाइक इमेजिन कितनी डीप कॉन्वर्सेशन होगी वो, राइट? वेन यू एक्सपीरियंसिंग समथिंग, वेन यू ट्रैवलिंग समवेयर न्यू, तुम कुछ भी कर रहे हो, वेन यू मेकिंग आर्ट, वेन यू रीडिंग समथिंग, तुम किसी भी चीज़ में अगर फुल्ली इमर्स होंगे, सो इट गिव्स अ मच फुलर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इट सेल्फ. ठीक है, सो एंटरिंग फ्लो स्टेट has actually become very unnatural these days, but there are a few steps that you can follow so that flow state comes to you naturally. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसके इफ़ यू एक्चुअली फॉलो दीज स्टेप्स, तो यू कैन एंटर फ्लो. तुम्हारा ब्रेन अपने आप ही फ्लो स्टेट में एंटर कर जाएगा. देन फ्लो स्टेट वुडेंट भी ऐसे एक स्पेशल चीज़ नहीं होगी, वो तुम काम करोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली उसमें पूरा फोकस बन जाएगा. ठीक है, सो हाउ टू एंटर फ्लो स्टेट? फर्स्ट स्टेप दैट आई डू इज to create a ritual before doing any like important work. For example, when I sit down to study, मैं पहले अपना टेबल साफ करती हूँ. ठीक है, एंड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर एंड मैं पानी पी के बैठती हूँ. तो मतलब कुछ भी एक रिपेटिटिव चीज़ तुम्हें करनी है अपनी पढ़ाई करने से पहले, कि हाँ तुम्हारे ब्रेन को पता चल जाए कि नाउ इट्स टाइम टू फोकस. ठीक है, मतलब तुम्हारा ब्रेन इट लव्स रिपेटिटिव एक्टिविटीज़. ठीक है, तो जब तुम लाइक वेन एवर आई डू दिस रिचुअल, मेरे ब्रेन को अपने आप पता चल जाता है कि हाँ अब फोकस करने का टाइम है, नाउ वी आर एंटरिंग वर्क मोड. ठीक है, यू कैन, इट कैन बी एनी थिंग. तुम अपना टेबल साफ कर रहे हो, तुमने कॉफ़ी बना ली थोड़ी सी, और एनी थिंग, यू कैन डू एनी थिंग, बट वो चीज़ थोड़े दिन के लिए करोगे ना, 4-5 दिन के लिए. उसके बाद छठे दिन अपने आप ही वेन एवर यू डू दैट थिंग, उसका तुम पढ़ने बैठोगे, तुम्हारा फुल फोकस उसमें रहता है, योर ब्रेन बिकम्स मोर अलर्ट. सेकेंड इज टू कट आउट ऑल डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज फ्लो स्टेट इज़ वेरी वेरी फ्रेजाइल. एक नोटिफिकेशन, एक आवाज़, एंड तुम्हारा फ्लो स्टेट ब्रेक हो सकता है. ठीक है, तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस कट डाउन कर दो बिल्कुल उस टाइम पे. फ़ोन बाहर रख दो. तुम्हारी एरिया शुड बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन. ऑर्गेनाइज तो चलो, मतलब तुम जैसे भी रखते हो, आई एम नॉट अ वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन, मेरा सामान हमेशा इधर उधर बिखरा रहता है, बट मैं वही साफ करके बैठती हूँ. ठीक है, सो दैट मेरा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट ना हो पढ़ाई के टाइम पे, मेरे को चीज़ नहीं मिल रही, शिट कहाँ पर है, कहाँ पर है, ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम वर्क. ठीक है,
सो यू नीड टू कट आउट ऑल डिस्ट्रैक्शंस. फ़ोन तो साइड ही रख दो बिल्कुल, कमरा बंद कर दो, टेल पीपल टू नॉट डिस्टर्ब यू बीच में. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू सेट अचीवेबल येट चैलेंजिंग टारगेट्स. वॉट डज दैट मीन? देखो, वेन एवर वी जैसे अगर हम पढ़ाई करने बैठे हैं ना, हमने कोई बहुत टफ टॉपिक ले लिया. फॉर मी इट वॉज ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, अगर मैं सीधा ट्रिग्नोमेट्री करने बैठ जाती थी ना, सो आई यूज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई यूज टू क्विट कि भाई मेरे से तो हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा. ठीक है, अगर मैं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ ले रही हूँ. बट इफ़ आई टुक समथिंग वेरी ईजी, तो वेन एवर आई यूज टू डू इट, उसके बाद आई यूज टू गेट बोर्ड कि अब क्या, ठीक है, यू विल गेट बोर्ड. अब मान लो तुम पियानो पे कुछ बजा रहे हो, ठीक है, इफ़ इट्स अ वेरी इजी पीस, तुम उसको 2-3 बार बजाओगे एंड देन यू विल गेट बोर्ड ऑफ इट. तुम उसको फिर से बजाओगे ही नहीं. एंड अगर कुछ बहुत मुश्किल पीस है तो यू विल ट्राई इट 2-3 बार, तुमसे नहीं होगा, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू विल क्विट. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टू एंटर इन टू फोकस, एंटर इन टू फ्लो स्टेट, इज़ कि तुम अचीवेबल बट इक्वली चैलेंजिंग टास्क लो. कुछ ऐसी चीज़ जो तुम्हें इतना चैलेंज करे कि यू टू स्ट्रेच योर सेल्फ आउट, बट इतना भी मुश्किल नहीं हो कि तुम क्विट कर दो. ठीक है, अचीवेबल हो, विद इन योर स्किल सेट हो, तुम्हारे स्किल्स के अंदर हो वो. So that's 3 things that I wanted to share about how to enter flow state. Now, some long term habits that you can build जिससे तुम्हारा focus increase हो and attention span भी increase हो तुम्हारा. फर्स्ट इज़ दैट आई हैव डन इज़ कि मैंने अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी हैं. ठीक है, मेरे पास कोई नोटिफिकेशन बजती नहीं है एक्सेप्ट फॉर कॉल्स, बिकॉज वो ये नोटिफिकेशन पूरा टाइम बजती रहती है तो तुम्हारा दिमाग उधर ही लगा रहता है. तो मैंने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए. मेरे को जब भी देखना होता है मैसेज तो मैं खोल के देख लेती हूँ, एंड कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो सामने वाला कॉल ही कर देता है. सो नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ कर दो, इट्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल. सेकेंड इज़, जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, लाइक दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, वेन एवर यू आर स्टडिंग, स्टडी बाय राइटिंग. ठीक है, इट्स ईजियर टू एंटर इन टू फ्लो स्टेट, इट्स ईजियर टू एंटर इन टू फोकस मोड वेन यू आर एंगेज्ड. ठीक है, तुम कुछ लिख रहे हो या तुम कुछ कर रहे हो ना, तो ज़्यादा ईजिली यू एंटर इन टू फ्लो स्टेट. And the last habit that you can build to enter into flow state easily is to start consuming long form content. हमारे ब्रेन को बहुत आदत है छोटी छोटी, मतलब 5 सेकंड के अंदर अंदर हमें वो चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हम उसमें खुश है. बट ऐसा नहीं होता. ठीक है, जब तुम क्लास में बैठे, तुम्हारी 40 मिनट्स की क्लास होती है जिसमें तुम्हें पूरा सुनना पड़ता है, तुम्हें फोकस करना पड़ेगा. सो अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे ब्रेन को आदत ही नहीं होगी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने की, तो तुम क्लास में फोकस कर ही नहीं पाओगे. क्योंकि वो टीचर को तो तुम 2x पे नहीं कर सकते ना. टीचर तो अपनी स्पीड में ही बोलेगा, इधर उधर की बातें करेगा. सो यू नीड टू बिल्ड योर फोकस कि हाँ तुम क्लास में अटेंशन पे कर पाओ. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास में अटेंशन से पढ़ना. ठीक है, सो कंज्यूमिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एट नॉर्मल स्पीड, 1x स्पीड पर नॉर्मली देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. If you took something from this video, then do like, share and subscribe. I'll see you all in the next video. Till then, study well, take care.